हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वेब लॉजिक्स। हमारी HTML की बिगनर सीरीज चल रही है। आज हम देखेंगे कि HTML फॉर्म्स क्या होता है एंड कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो HTML फॉर्म क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम सब फेसबुक यूज़ करते होंगे, तो फेसबुक में जो आपको लॉगिन फॉर्म दिखता है, जैसे जहाँ पे आप ईमेल डालते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं एंड एक बटन है लॉगिन का, तो ये भी एक फॉर्म ही है। इसको लॉगिन फॉर्म कहते हैं। एंड इसके नीचे आप देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे अपना आप नेम डालते हैं, सरनेम डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, जेंडर सेलेक्ट करते हैं एंड साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब डेवलपमेंट का। आप अभी HTML स्टैटिक जब आप क्रिएट करेंगे वेबसाइट, तब भी आप यूज़ करेंगे इसको बहुत ज़्यादा। एंड जब आप बैकएंड सीखेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे फॉर्म से डेटा, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी डालते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, एंड जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो कहाँ डेटा जाता है, तो वो हम बैकएंड का जब सीरीज कवर करेंगे तब हम वो चीज़ देखेंगे। तो हम आज देखने वाले हैं कि HTML फॉर्म्स क्या होता है। तो ये थ्योरी मैंने काफ़ी आपको बता दी है एंड अब हम कोड करके देखते हैं कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म का जो टैग होता है वो फॉर्म के नाम से ही होता है, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज। ठीक है। एंड ये जो फॉर्म होता है ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है ये भी मैंने कवर किया अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो आप देख सकते हैं दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। तो फॉर्म एक ब्लॉक एलिमेंट है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, हम एक फॉर्म बनाने से पहले हम सोच लेते हैं कि हम किस चीज़ का फॉर्म बनाएंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। हम एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बना लेते हैं जिससे हम सारे जो फॉर्म के इनपुट्स हैं वो सारे कवर कर लेंगे। तो मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H2 दे रहा हूँ, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्म में नेम लेंगे, कैंडिडेट का नेम लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम। एंड जो हम नेम के लिए एक टेक्स्ट यूज करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऐसे लिखते हैं। और ये आपका एक इनपुट टैग है। ठीक है। एंड इनपुट टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट टैग है। तो ये ऐसे इसको आप लिखते हैं। मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसे आ गया। एंड ये ब्लॉक एलिमेंट है। आपको मैं ये भी चीज़ बता देता हूँ, जो फॉर्म टैग है आपका वो ब्लॉक एलिमेंट है। और ब्लॉक एलिमेंट को मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरी विड्थ लेता है, जितनी भी स्क्रीन पे 100% विड्थ वो लेगा ही लेगा। ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें पता चल गई। एंड नेम ले लिया हमने। नेम के बाद मैं लेता हूँ ईमेल। इसके लिए हम ईमेल वाला इनपुट टाइप यूज करेंगे, ईमेल के नाम से ही होता है। ठीक है। नेम आ गया, ईमेल आ गया। अब देखिए ये एक ही लाइन में आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ये अलग अलग लाइन में आए, दूसरी लाइन में आए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डिवीजन टैग यूज कर लेता हूं, जिसको हम डिव टैग कहते हैं। डिव ओपन, डिव क्लोज, और इसको भी मैं डाल देता हूं डिव में। इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि क्योंकि डिव जो टैग होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो जैसे जैसे एक हमने यहाँ डिव यूज कर लिया, तो ये डिव क्या करेगा, ये एक पूरा स्पेस ले लेगा। और दूसरा जो डिव आएगा वो दूसरी लाइन में आएगा। लाइन ब्रेक हो जाएगी अपने आप। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए अपने आप होगी लाइन ब्रेक। मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी समझा देता हूँ। देखिए ये जो डिव मैंने यूज किया है, ये डिव क्यों यूज किया है, क्योंकि जो हमने डिव के अंदर अपना नेम और इनपुट लिख दिया है, तो इसके अंदर ये फायदा हुआ है कि जो आपका डिव क्या करता है, ये पूरा आपका ब्लॉक, पूरा जो स्क्रीन पे 100% कवर कर लेता है। एंड ऐसे ही दूसरा डिव ले लिया है तो अपने आप ही लाइन ब्रेक हो जाती है। हम BR भी यूज कर सकते हैं, बट BR यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा। डिव हो गया ये। अब हम डिव के अंदर ही सारे अपने जितने भी आपको हमको लेना है, नेम हो गया, ईमेल हो गया, इसके बाद हम पासवर्ड ले लेते हैं। तो पहले हम डिव क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लिख लेते हैं पासवर्ड।
पासवर्ड के लिए भी हम इसी का टैग यूज करेंगे। पासवर्ड का अपना एक इनपुट टाइप होता है पासवर्ड के नाम से, वो हम यूज करेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए पासवर्ड का आ गया। अब पासवर्ड का क्या होता है कि जब आप टाइप करेंगे तो वो दिखना नहीं चाहिए, वैसा ही हो रहा है। तो इसीलिए आप हमेशा पासवर्ड के लिए हमें इनपुट टाइप पासवर्ड ही यूज करना चाहिए। एंड ये हमने इनपुट टाइप ईमेल यूज किया है ईमेल के लिए, तो इसका भी बेनिफिट हम देखेंगे। इसमें हम ईमेल के अलावा और कुछ भी नहीं डाल पाएंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट में आप सारी चीजें डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है, अल्फाबेट हो गया, न्यूमेरिक हो गया, कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम ले लेते हैं मोबाइल नंबर। इस जॉब एप्लीकेशन है तो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर भी होगा। ठीक है, तो मोबाइल लिख लिया मैंने। एंड इसके लिए हम लेंगे, हमें ऐसा कुछ इनपुट टाइप चाहिए जो केवल नंबर ले, तो और भी कुछ हम डालने की कोशिश करें तो वो ना हो, तो उसके लिए भी एक हमारे पास इनपुट टैग है जिसको कहते हैं इनपुट टाइप नंबर। अब हम रिफ्रेश करेंगे सेव करके, देखिए ये आ गया। अब इसमें आप अल्फाबेट डालने की कोशिश करेंगे फिर भी आप कुछ भी नहीं डाल पाएंगे, इसमें केवल आप नंबर ही इसमें डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट हो गई मोबाइल नंबर में। मोबाइल नंबर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट है उसका जेंडर क्या है। हम एक फॉर्म बना रहे हैं तो हम वो सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम पूछेंगे। तो हम जेंडर के लिए जेंडर लिख लेते हैं, एक डिव टैग लेंगे। सबसे पहले डिव टैग हम क्यों ले रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, दोबारा मैं बता देता हूँ कि लाइन को ब्रेक करने के लिए एक डिव टैग आ गया, उसके जो नेक्स्ट डिव टैग आएगा वो दूसरे ही लाइन में आएगा। ब्लॉक एलिमेंट्स होता है डिव टैग, इसीलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तो डिव टैग के हमें हम लिख लेते हैं जेंडर। ठीक है, जेंडर करके मैं डिव को क्लोज कर देता हूँ। एंड जेंडर में हम एक टैग जो यूज करेंगे उसको कहते हैं, मैं दूसरी लाइन में कर देता हूँ, रेडियो बटन, इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, बता देता हूँ मैं क्या होता है ये डालने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल। सेव करके दिखाता हूँ आपको, देखिए मेल आ गया। एंड अगर हम दूसरा ले लेंगे इनपुट टाइप रेडियो फीमेल एंड इनपुट टाइप रेडियो मेल फीमेल एंड एक अदर का ले लेते हैं। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ गया मेल फीमेल अदर। इसमें क्या है, आपने देखा होगा फेसबुक में भी, तो इसमें आपके पास रेडियो बटन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम एक ही चीज सेलेक्ट कर पाए। तो या तो हम जो कैंडिडेट होगा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा या अदर में वो सेलेक्ट करेगा। तो इसमें ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको रेडियो बटन में केवल आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे देखिए करके देखता हूँ, ये क्या है, इसमें तो तीनों ही सेलेक्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए एक फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक नेम इसका स्पेसिफाई करना होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है नेम। और नेम देखिए ये सेम होना चाहिए तीनों का। तो नेम मैंने एक इसका नाम रख दिया बेसिकली, कि ये जो आपका इनपुट टाइप रेडियो ये जेंडर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैंने जेंडर रख दिया। नेम इनका सेम होगा, मतलब ये बता रहे हैं कि ये एक ही कैटेगरी के हैं, इनका नाम एक ही है। तो या तो ये सेलेक्ट हो या तो ये हो या तो ये हो। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब देखिए या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो ये नेम का यूज हो गया। नेम का मैं अभी और बताऊंगा, सारे आपके इनपुट्स में यूज होगा, वो चीज़ मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। हमारा जेंडर हो गया। जेंडर के बाद हम बात कर लेते हैं डिव टैग। देखिए ओपन डिव टैग क्लोज। नोटपैड यूज करने का आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जैसे डिव के ओपनिंग टैग पे आप क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका, एक मिनट, इसका मैंने क्लोज नहीं किया है, सॉरी, इसका क्लोज कर देता हूँ। देखिए डिव टैग क्लोजिंग हो गया, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। अब जेंडर की बात होगी, अब हम करते हैं क्वालिफिकेशन कि जो कैंडिडेट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए मैं आपको एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के एग्जांपल देके सारे टैग्स बता दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट है। इससे आपका एक फॉर्म भी क्रिएट हो जाएगा एंड आपका जो फॉर्म टैग्स है, इनपुट टैग्स है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो सारा
क्लियर हो जाएगा आराम से। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं क्वालिफिकेशन, लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे चेक बॉक्सेस का। इनपुट टाइप इक्वल्स टू, आपने देखा होगा चेक बॉक्सेस, मैं दिखा देता हूँ। अब हम क्वालिफिकेशन में 3 क्वालिफिकेशन रख लेते हैं। हम डिप्लोमा रख लेते हैं, बैचलर्स रख लेते हैं, मास्टर्स रख लेते हैं। देखिए डिप्लोमा आ गया। ऐसे मैं दूसरा ले लेता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, एंड उसका नाम चेक बॉक्स का मैं रख देता हूँ ये आपका बैचलर्स। हम कैंडिडेट से ये फिल करवाएंगे कि वो डिप्लोमा उसने किया है या बैचलर्स किया है, या कभी कभी 2-2 कोर्स या 3 कोर्स भी करता है कोई कैंडिडेट। तो इसलिए हमारे पास चेक बॉक्सेस यूज़ करना यहाँ पे ज़रूरी है। हम रेडियो बटन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि वो मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करे, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे चेक बॉक्सेस यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये भी चेक हो सकता है, ये भी चेक हो सकता है, ये भी चेक हो सकता है। अनचेक करने के लिए इस पर दोबारा क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, आप जब फॉर्म्स फिल करते होंगे तो ये सारी चीज़ें देखते होंगे। एंड अब हमने क्वालिफिकेशन ले लिया है। इसका डिव मैं ओपन कर देता हूँ, इसका डिव मैंने ओपन नहीं किया था, 1 मिनट। डिव ओपन, डिव क्लोज, ठीक है। एंड अब हम देख लेते हैं ये डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कैंडिडेट का। मैं डिव के अंदर ही सारी चीजें लिख रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए, डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या डेट सेलेक्ट करनी होगी, तो हम एक इनपुट टाइप उसका भी है हमारे पास, HTML का है इनपुट टाइप डेट। देख लीजिए, देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मंथ डे ईयर, आपको बस ये कैलेंडर का जो साइन बना है इस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे जाके आराम से आप ईयर सेलेक्ट करो। कोई जैसे आपको कोई भी डेट सेलेक्ट करनी है, आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो इजीली, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपको पता चल गया। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका डेट यूज कर सकते हैं। एंड एक और मैं आपको बताऊंगा, डेट के साथ साथ डेट टाइम लोकल होता है, उसमें क्या है कि डेट के साथ साथ आप टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी मैं यहीं पे कवर कर लेता हूँ। डेट टाइम लोकल, देखिए इसमें आपको मिल गया, डेट भी मिल रहा है एंड यहाँ पे टाइम मिल रहा है। आप इस पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आपको जो भी आपका जो टाइम है, कोई भी टाइम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये पूरा आपके पास आ गया। सपोज आपको डेट ऑफ बर्थ में डालना है कि आपकी जो डेट थी कौन सी थी, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, एंड आप एग्जैक्टली किस टाइम पैदा हुए थे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस टाइम पैदा हुए थे, तो वहां पे आपको डेट भी डालनी है, टाइम भी डालना है, तो यहाँ से आप वो चीज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वाला हो गया। अब हम कवर कर लेते हैं कि अगर कैंडिडेट के बारे में हम जानना चाहें तो हम एक अबाउट सेक्शन दे देते हैं उसके लिए। अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। अब अबाउट योरसेल्फ में बहुत सारी चीजें लिख सकता है हम, जैसे अगर हम इनपुट टाइप, अगर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट दें, ठीक है, वो कुछ भी लिख सकता है। तो अगर हम ये देते हैं तो यहाँ पे वो कितना डाल पाएगा, अगर वो डालेगा अपने बारे में, तो ये देखिए हम वो सारी चीजें नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है यहाँ पे सही नहीं है, हम यहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे आप जो यूजर है बहुत सारी डेटा डालने वाला है, बहुत सारी लाइंस लिखने वाला है, बहुत सारे कैरेक्टर डालेगा, वर्ड्स लिखेगा, तो वहां पे हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है, तो ये आप ध्यान रखना। हो सकता है इंटरव्यू में आपसे ये चीज पूछ ली जाए कि ऐसा फॉर्म का कौन सा इनपुट टाइप है जिसका क्लोजिंग टैग भी होता है, तो ये है टेक्स्ट एरिया।
अब सेव करके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, अपने बारे में लिखना है, जो भी लिखना है जैसे जैसे लिखेंगे, और आप यहाँ से इसको ड्रैग करके इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। एंड अगर आपको चाहिए कि इसका ये बाय डिफॉल्ट साइज है, इसका अगर आपको साइज इंक्रीज करना है तो आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट एरिया ओपन में प्रॉपर्टीज लिखनी है, रोज एंड कॉलम्स। रोज लेके रोज आप डाल दीजिए कि मेरे को 4 रोज चाहिए। एक कॉलम का होता है COLS, कॉलम्स लिख के आप लिख दीजिए कि मेरे को 50 कॉलम चाहिए, लेट सपोज। तो देखिए ये साइज इंक्रीज हो गया। आप जैसे जैसे ये रोज क्या है ना, रोज ये है 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 4 रो के कॉलम्स मैंने ले लिए हैं 50। तो लेट सपोज आपको रोज ज़्यादा चाहिए तो आप 10 डाल दीजिए। तो ये आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये हो गया, मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। अब हम देख लेते हैं, हमने देख लिया अबाउट योरसेल्फ भी देख लिया। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर हमें कैंडिडेट का रेज्यूमे उससे मांगना है, एक डॉक्यूमेंट मांगना है कि भाई आपका जो रेज्यूमे, आपका जो CV है वो आप हमें सेंड करो। तो आपने देखा होगा फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे एक आता है कि आप क्लिक करते हैं एंड देन आप अपने डेस्कटॉप पे जाके वहाँ पे जो भी आपको फाइल सेलेक्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, आपको एक फाइल अगर डालनी हो, रेज्यूमे लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसके लिए जब हमें फाइल यूजर से चाहिए होगा तो हम फाइल का इनपुट टाइप यूज करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल। देखिए आगे आपने देखा होगा ये रेज्यूमे लिखा है, एक मिनट, चूज फाइल। अब यहाँ से आप फाइल चूज कर सकते हैं, आपके जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कवर कर लिया। अब ये सारी चीजें तो हो गई, बट एक कोई सबमिट बटन भी तो होना चाहिए ना, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। ये भी हम div में ही ले लेते हैं। देखिए आगे आप कोडिंग करेंगे, आप CSS सीखेंगे, उसके बाद बूटस्ट्रैप सीखेंगे, तो ये div टैग बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो अभी से आप इसकी हैबिट रखो। div टैग, div मतलब डिवीजन टैग, एंड इसी से आप प्रॉपरली कोड कर पाएंगे। div टैग आपको यूज करना चाहिए जब आप न्यू लाइन चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं अपनी लाइंस को, तो div टैग यूज करना ही चाहिए आपको। तो हम ले लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट। देखिए इनपुट टाइप सबमिट आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे जो फॉर्म है, जैसे अब जैसे हम डेटा डालेंगे तो जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो फॉर्म का डेटा है वो सबमिट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे सबमिट ना लिखा हो, यहाँ पे रजिस्टर लिखा हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल के यहाँ पे रजिस्टर लिख देंगे, सेव करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, देखिए रजिस्टर आ गया। तो ये आपको पता चल गया। अब हम एक टैग और ले लेते हैं, रीसेट टैग। देखिए बताता हूँ आपको रीसेट टैग क्या यूज होता है। जैसे आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल दी, ईमेल आईडी डाल दिया, मैंने कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने जो भी कोर्स किया है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी मैंने डेट डाल दी, ये सब डाल दिया। अब मेरे को लग रहा है कि नहीं ये सारी डिटेल्स गलत है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक एक फील्ड्स में जाके हटानी पड़ेंगी डिटेल्स। तो वो चीज़ ना हो तो हमने रीसेट बटन हम यूज़ करते हैं। जैसे हम रीसेट पे क्लिक करते हैं, ये सारे देखिए सारे जो फॉर्म है, फॉर्म में जो भी डेटा डाला है वो रीसेट हो जाता है, जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखता है। तो ये भी आपने देखा होगा फॉर्म्स में बहुत यूज़ होता है, एंड आगे आपके लिए बहुत जगह यूज़ होगा जब वेब डेवलपमेंट सीखेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई। अब ये बेसिक सारे मैंने टैग्स यूज़ कर लिए, और भी बहुत सारे टैग्स हैं, आप देखिए खुद से, अगर ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यही इनपुट टैग्स के बाद हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो यूज़ होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनपुट प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हम देख लेते हैं। एक सबसे बड़ी पहली प्रॉपर्टी होती है प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर के अंदर, प्लेस होल्डर का यही मतलब होता है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कभी कभी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ,
फेसबुक में आपने देखा होगा, यहाँ पे ये फर्स्ट नेम लिखा आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि यूजर को कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ सर नेम डालना है। तो इसी को प्लेस होल्डर कहते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्लेस होल्डर ऐसे लिखना है और यहाँ पे लिख देंगे हम कैंडिडेट के लिए एंटर योर नेम। देखिए यहाँ पे आ गया आपका ये जो फॉर्म है, वो यूजर फ्रेंडली हो जाता है। प्लेस होल्डर हमें यूज करना चाहिए, तो ऐसे ही हम हर जगह यूज कर लेंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। एंटर योर ईमेल, ईमेल में आ गया। ऐसे ही हम पासवर्ड में यूज कर लेते हैं, एंटर योर पासवर्ड। मोबाइल नंबर में भी यूज कर लेते हैं, एंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक है, जेंडर में नहीं डाल सकते, डिप्लोमा में ये आपका क्वालिफिकेशन चेक बॉक्सेस है वहां नहीं डाल सकते, यहाँ पे भी नहीं डलेगा। एंड आप टेक्स्ट एरिया में डाल सकते हैं ये। या हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सप्लेन योर स्किल्स इन शॉर्ट। कैंडिडेट है तो अपनी स्किल्स बताएगा, तो यहाँ पे वो अपने स्किल्स के बारे में जो भी लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। तो यहाँ देखिए अब कितना सही लग रहा है देखने में। ऐसे भी कोई भी आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा इजली कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ें डालनी है। तो अगर हमने ये चीज़ यूज़ नहीं की होती, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब नहीं भी डाला होता, तब भी एक यूज़र को समझ में आ जाएगा इजली कि इस इनपुट में क्या डलेगा, इसमें क्या डलेगा, इसमें क्या डलेगा, इसमें क्या डलेगा, इसमें उसको क्या लिखना है, रेज्यूमे है। ठीक है, एंड उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, प्लेस होल्डर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड की। अब देखिए रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, जैसे आप अभी इस पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये क्लिक हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो फॉर्म आपका कहीं पे जाता है, कहीं बैकएंड में जाता है, एंड उसके बाद बैकएंड में चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से आपको डेटा मिलता है या जो भी मिलता है। तो उसके लिए हम फॉर्म टैग में यूज़ करते हैं एक्शन। पहले हम वो देख लेते हैं, तभी मैं आपको रिक्वायर्ड बता पाऊंगा। तो एक्शन में मैं कोई एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, abc.html। अभी मेरे पास क्रिएटेड नहीं है, मैं आपको बस बताने के लिए ले रहा हूँ। तो एक पेज ले लिया है। तो इस एक्शन का ये मतलब है कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे डाल रहा हूँ, जब मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारा जो डेटा है वो इस पेज पे जाएगा। ठीक है, और ये डॉट एचटीएमएल ले लिया। अगर हम पीएचपी पे करेंगे तो पीएचपी लेंगे, या जो भी हम सर्वर स्क्रिप्ट लैंग्वेज लेंगे वो हम वहाँ पे आपका डेटा जाएगा। तो abc.html में डेटा आपका जाएगा, मेरे कहने का ये मतलब है। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए abc.html पेज खुल गया है। तो अभी ये पेज है नहीं इसलिए दिख नहीं रहा है, हम बैक कर लेंगे। अब मुझे रिक्वायर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अभी कोई भी आपने डेटा नहीं डाला है, बट तब भी ये दूसरे पेज पे ओपन हो जा रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक आप कोई डेटा ना इसमें डालें तब तक ये दूसरे पेज पे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में है कि आपका फॉर्म जब खाली है तो आगे सबमिट ना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिखिए, पेज को रिफ्रेश करने के बाद जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए ये दूसरे पेज पे नहीं जा रहा है, ये कह रहा है प्लीज फिल इन दिस फील्ड। जब तक आप ये फील्ड नहीं डालेंगे तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये हम सारे जो इनपुट्स यूज किए हम सारे में ये चीज डाल देते हैं। रिक्वायर्ड यहाँ ईमेल में भी डाल देता हूँ मैं, पासवर्ड में भी डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर में भी डाल देता हूँ। अब आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब आप जैसे आप अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे, ठीक है, अगर मैं इतनी ही डिटेल्स डाल के फिल करूं, देखिए फिल नहीं होगा। अब मेरे को पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। अब मैं दोबारा डाल के देखूंगा। अब जो जो फील्ड्स फिल नहीं करेंगे, अनफिल्ड रहेगी, वो ये आपसे मांगता रहेगा बार बार। ठीक है, एंड देखिए मैंने अब ये जेंडर भी मुझसे पूछ रहा है, तो इसका कितना बेनिफिट हो गया। अगर आपका कैंडिडेट यूजर कोई भूल भी रहा है तो यहाँ से उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसका ये बेनिफिट है आपका कि आप रिक्वायर्ड डाल के अपने जो फॉर्म है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एम्प्टी फिल ना हो। ठीक है,
तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे इनपुट प्रॉपर्टी की, जो कि है वैल्यू। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू का ये मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे एक इनपुट टाइप है, हम इसमें यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, जो भी हम नाम डालते हैं तो यहाँ पे दिखता है। लेट सपोज हमें चाहिए कि इसमें पहले से नाम डला हुआ है, तो हम वैल्यूज यूज करेंगे। देखिए पहले से ही आपका नेम यहाँ पे डला हुआ आ गया, तो इसलिए वैल्यूज यूज होता है। ऐसे आप सारे टैग्स के साथ, इनपुट टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। एंड आपका यूज होता है डिसेबल। डिसेबल का क्या मतलब है? डिसेबल्ड, ये आपने कर दिया। अब डिसेबल्ड जैसे आपको नहीं चाहिए कि कोई डेटा फिल हो। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि जैसे आपका एक ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी लेट सपोज आपको डिसेबल करनी है, तो आपको चाहिए कि एक जैसे admin@gmail.com एक आप खुद से बाय डिफॉल्ट एक ईमेल दिखाओ कि वो कोई चेंज ना कर पाए। ठीक है, अब मैंने ये डाल दिया एक वैल्यू एंड इसको डिसेबल कर दिया है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये पहले से डला हुआ है एंड मैं इसको एडिट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी यूज होता है बहुत जगह, ये आपको पता होना चाहिए, डिसेबल्ड। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ऑटो फोकस। ये भी बहुत जगह यूज होता है। ऑटो फोकस बहुत सही चीज है। ऑटो फोकस पे क्लिक किया मैंने, देखिए मैंने पेज को रिफ्रेश किया एंड ये ऑटो फोकस होके जहां पे मैंने यूज किया है वहां पे ये अपने आप आ गया, ताकि यूजर को पता चल जाए कि अब उसको पहली डिटेल डालनी है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ डाल देता हूँ, तो पहले पे ब्लिंक ना होके ये ईमेल पे ब्लिंक होगा। देखिए कितना सही है, तो ये आपको पता चल गया। अब एक चीज और यूज होती है फॉर्म्स में, उसको कहते हैं लेबल। वो भी हम देख लेते हैं। लेबल क्या होता है, जैसे दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे हम दे देते हैं लेबल। लेबल लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हुआ। अब लेबल का क्या यूज होता है, हम यहाँ पे डाल देंगे किस चीज का लेबल है। अब यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं फॉर नेम, फॉर यूजर नेम, यूजर नेम। एंड अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे उसकी वो जो हमने यहाँ पे फॉर में लिया है, जो भी लिखा है वही सेम आपको नाम से आईडी लेनी है। आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है, आईडी क्यों यूज करते हैं, वो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है। आपने नहीं देखा तो आप वो चीज जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि आईडी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आईडी मैंने ले ली है इस इनपुट टाइप के लिए, यूजर नेम। तो ये लेबल में भी मैं वही यूजर नेम ही यूज करूंगा। इसका बेनिफिट क्या है, जब हम रिफ्रेश करेंगे, जब हम इसके लेबल, अपने नेम को लेबल दिया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ क्या है। जैसे आप यहाँ पे जेंडर है आपका, मेल हो गया, फीमेल हो गया, अदर हो गया, तो आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक सेलेक्ट नहीं होगा, आपको इस पे जाके सेलेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज होता है। लेबल लिखा मैंने यहाँ पे, लेबल को क्लोज किया। लेबल किस लिए है वो लिख देंगे हम, मेल है, एंड इसी के नाम से आईडी होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, तो इसका ये बेनिफिट है। और ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी HTML फॉर्म्स में, जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने सारी कवर कर दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी सोशल लिंक्स हैं और मेरे टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, आप वहाँ पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।